Good morning to each and everyone. Welcome you to Khaida Park, or you can say Shahid Bhagat Singh Park. The area is really supposed to be just nice in the sense it is covered with that of the green trees having flower, and it is not like that. Grasses are also just neat and clean. Maybe because of the region, few days ago we made it clean, and yesterday I heard it about that some of the Karamchari or workers from MCD or maybe DDA came and just did it. You can see here. No problem. It should be done by hook or crook, by the help of anybody like that. Is it so? Yeah. आज मैं फिर से एक सज्जन के सामने खड़ा हूँ कुछ विचार लेने के लिए। पहले भी लिया था और इस बीच लंबा गैप हो गया, तो गैप का भी कुछ मीन मेक निकालेंगे और कुछ उसमें क्या हो सकता है उसको बात करेंगे। वेलकम मिस्टर तिवारी and my just you can say over the to my this YouTube channel like that you can say. So partly Hindi, partly English. I know. The first thing we are just actually beginning with that of the park. Maybe because of the region we met in the park, and we came a little bit closer and closer like that. Still, at least somehow we say good morning like that. Can say this type of relationship is there, or maybe at times we are asking about our just condition, good or bad like that. You can see. पार्क के विषय में क्या बताएंगे? जब मैं पहली बार आपसे मिला था तब और अब में अभी तो बहुत परिवर्तन आया है। और सफाई सुथरा के मामले में भी अवेयरनेस के मामले में लोग अवेयर हुए हैं। हाँ। कि हाँ साफ़ सुथरा भी किया जा सकता है और इसको किया भी जाता है। तो अवेयरनेस आई है, साफ़ सुथरा हुआ है और जिसके कारण लोगों का मूवमेंट भी बढ़ा है ना। पहले से लोग ज़्यादा दिख रहे हैं और घूम रहे हैं, तो एक अच्छा संकेत है इस विषय में। इट इज़ नाइस जेस्चर, है ना। अब ये हमारे जो ऑडियंस है मैं इनको बताता हूँ, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और IAS की कोचिंग भी जी शायद वो जी के एरिया में करते हैं। ठीक, अब मैं थोड़ा सा यहाँ से अटके आता हूँ। जैसे कई बातें हमको कान में घुसता है इस क्रम में। मैं बार लोगों से पूछता हूँ क्या ये पागलपन है या मैं सही जा रहा हूँ या गलत जा रहा हूँ? क्या बताएंगे इस विषय में? नॉर्मली जो राइट थिंग्स होता है, सही चीज़ होता है, वो शुरू में पागलपन ही होता है। हिस्ट्री वगैरह भी देखेंगे। लेकिन बाद में धीरे धीरे लोगों को रियलाइज होता है कि नहीं ये सही चीज़ है। अच्छा, और जहाँ तक मुझे लगता है कि दुनिया में पागल ही दुनिया को बदलता है। हाँ बिल्कुल। क्योंकि शुरू में आप किसी भी चीज़ को एक कंफर्ट बना हुआ है कि आके यहाँ पे कुरकुरे खा के फेंक देना। अगर उसको आप बोलेंगे कि यहाँ मत फेंको, या कोई अगर साफ कर रहा है और तो आपको फेंकने में भी थोड़ा हेजिटेशन लगेगा, तो थोड़ा सा होता है। या वो जब फेंका तो उसके सामने उठा लीजिए। हाँ उठा लीजिए, तो थोड़ा सा गांधी जी वाला प्रिंसिपल आ जाता है। तो थोड़ा सा होता है, वैसे तो पूरा नहीं होता है। चलो ना, अभी तो ऐसा है कि कोई प्रॉब्लम है, नो प्रॉब्लम, इमोशन खत्म हो गया। जो करता है करने दो, साला पागल है ना, लाइक दिस कैन से, है ना। जैसे हमने महसूस किया है कई बार कि जैसे कुछ फप्ती तो कसते हैं, जैसे सफाई किया तो कोई थूक भी फेंक देता है वहाँ पे, ऐसा हमने देखा है, ये महसूस किया हमने। इसे तो बताने की बात नहीं है, लेकिन मैं उस सज्जन को बोलना चाहता हूँ जो करते हो तो गलत कर रहे हो। आप सही हो रहे मुझे नहीं मालूम। जैसे आज सुबह एक सज्जन 84 साल के थे, मैं बात किया तकरीबन हमारा आधा घंटा उसने ले लिया। आधे घंटे में अपनी बातें पूरे राम कहानी 84 लाख यूनी दिस एंड दैट, तो हमारा एक लाइन में कहना वो तो सब जानता है, सब पढ़ा है ना। क्योंकि हिंदू मैथोलॉजी जब बच्चा पैदा होता है तब से उसके माँ बाप उसको बताने लगते हैं। अब अगर आप मिस्टेक हैं, अगर आप वहाँ तक पहुँच गए हैं तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है। रामकृष्ण परमहंस ने कितनी पढ़ाई की थी? नहीं, वो तो मिस्टेक थे। विवेकानंद को पैदा किया, वैसे ढेर सारे लोग हैं, है ना, उनको इससे कोई लेना देना नहीं। हाँ, जब हम सरफेस पे फ्लोइट होते हैं, और दूसरा बात क्या होता है, आदमी अपनी ही बात करना चाहता है, दूसरे की सुनता नहीं, ये है। तो बको उससे भी कम से कम आप हल्का हो जाओगे, है ना, हल्का हो जाओगे। अब जैसे हम लोग दोनों किसी न किसी तरह से एजुकेशन से जुड़े हैं, है ना, और कहीं ना कहीं इंस्टिंक्ट है कि भैया जो क्लास में करते थे, क्लास के बाहर भी जो बूढ़े बच्चे जो स्टूडेंट की मान चलते हैं, उसको अगर कुछ कर सकते हैं तो करने में क्या दिक्कत है ना। एक ये बात हो गया। और आज की एक समस्या है कि लोग टेंस हैं, कोई भी हो, ABCD लाइक दैट, बड़ा बच्चा बूढ़ा नहीं होता तो ये सुस्तीजल नहीं होता। इसके विषय में कुछ बताएंगे आप, क्यों ऐसा हो रहा है? लोगों से लोगों की बात नहीं करना, मुझे जहाँ तक लगता है टेंस है, इसके पीछे कई रीजन। हाँ, जैसे टेंस है,
क्योंकि करियर को लेके बहुत लोग टेंस ठीक। है, बहुत लोग थोड़ा सा ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन टेक्नोलॉजी को लेके थोड़ा सा अपसेट होते हैं, एक गाइड नहीं कर पाते हैं प्रॉपर बच्चे को। इसके लिए अगर प्रॉपर बच्चे की बात करें, एक नए जनरेशन की बात करें जिसको जेड या मिलेनियम जनरेशन भी बोलते हाँ हैं, हाँ हाँ तो उनके बहुत सारे रीज़न है, क्योंकि वो फास्ट होना चाहते हैं किसी भी चीज़ में, और किसी भी प्रोसेस का एक टाइमिंग होता है। मतलब बताया जाता है कि डिवाइन को पता है कि कब क्या चीज़ को मैनिफेस्ट करना है, ठीक। और उस डिवाइन को एक प्रोसेस को टाइम देना होता है, लेकिन लोग दे नहीं पाते क्योंकि पेशेंस धीरे धीरे लोगों में कम हो रहा है। हाँ। आई रियलाइज दैट कि अगर मैंने मैट्रिक किया और उसके बाद में ही सारी दुनिया खुल गई, अच्छा, ऐसा नहीं होता। वो कहा होता है। अगर कोई चीज़ को एक प्रोसेस है जो टाइम लेता है, टाइम के बाद में वह मैनिफेस्ट करता है और करेगा। अगर आप सही प्रोसेस में जा रहे हैं तो टाइम अगर ले रहा है मतलब वो अच्छा मैनिफेस्टेशन करेगा। ठीक। कोई भी चीज़ अगर टाइम कंज्यूमिंग होता है तो अच्छा होता है, क्योंकि शॉर्ट चीज़ वो अच्छा नहीं होता। तो आजकल के जनरेशन थोड़ा सा पोर्टेबल टाइप के हो गए, क्योंकि एकदम तो उसमें तो आपको यही सीधा इजी गॉट इजी लॉस्ट। हाँ, थोड़ा सा पोर्टेबल है कि छोटा पे चीज़ में सारे काम कर ले, इसलिए लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि उनको लगता है कि अब हमें अचीव कर लेंगे, नहीं हो पाते हैं तो उनको लगता है यार हम अब तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो इसके कारण कई लोग हो जो गलत मतलब शॉर्टकट मेथड, हाँ, शॉर्टकट। लेकिन वैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैनिफेस्टेशन का एक टाइम होता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है और होगा। अगर आप सही दिशा में, जैसे आपकी बात लेते हैं कि पार्क में आपने शुरू में आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे बात करें, किससे बात करें, कैसे शुरू करें, आपने शुरू किया, आपको लगता था कि हाँ हो जाएगा ये, और आज देखिए अब आप सोचते कि आज मैंने शुरू किया, कल सारे लोग अवेयर हो जाए, नहीं हो पाए। तो इस अब दो चीज़ हो सकती थी, या तो आप फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ देते, अरे भाड़ में जा, कुछ नहीं होता है। लेकिन आपने वैसा नहीं किया, आपने इसको एक कंटिन्यूटी प्रोसेस के तरह इस्तेमाल किया और आज रिजल्ट आपके सामने। तो यही अंतर आजकल के जनरेशन में, कि वह किसी भी चीज़ को लगता है कि तुरंत मैनिफेस्ट हो जाए, जबकि नहीं हो पाता है। क्योंकि डिवाइन का ऐसा बताया जाता है कि उनका एक प्रोसेस होता है, उनका एक टाइम होता है, उस टाइम पे वो जरूर होता है। एक बड़ा अच्छा यहाँ पे कोट याद आता है कि बोलते हैं कि जो सीइंग इज बिलीविंग, यानी जो आप देख रहे हैं और उस पर विश्वास कीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जो दिखता है वो बिकता है, ये भी बोलते हैं लोग। जो बिलीविंग इज सी, अगर आप बिलीव करते हैं, जैसे आपने बिलीव किया कि हाँ पार्क एक दिन साफ हो जाएगा, आज मैं शुरू किया, हो गया। अब इससे भी बेटर होगा, अगर आज आप छोड़ दे तो नहीं होगा। नहीं, अभी हमारा एक संकल्प कहिए कि जब मैं पार्क में घुसूँ तो फूल का खुशबू मेरे नाक में घुसे, है ना। ये पता नहीं होगा कि नहीं हो, कह नहीं सकते, बस लगा हुआ हूँ। आपको लग रहा है हो जाएगा, अगर आपको लग रहा है तो थोड़ा सी तरफ आ जाइए, इस पेड़ को मैं बैकग्राउंड में लेना चाहता हूँ। अच्छा, एक मिनट। इसके बाद जैसे कि मुझे याद है कि मैं केंद्रीय विद्यालय में 1 साल एडॉक पीजीटी था, वहाँ के प्रिंसिपल थे साहिब सिंह, और मुझे खराब लगता था जो जा साहब बोलते थे। मैं जवान था, वो बोलो यार ये भाषा है। और उसके मैं देखता था चप्पल में चिप्पी, उसके बाद हाफ शर्ट, हाफ ये स्वेटर भी कह सकते हैं। लेकिन भगवान ने पर्सनालिटी इतनी अच्छी दे रखी थी कि कोट पैंट वाला सब उसके सामने फीका। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, मिस्टर झा, जो चीज़ मुश्किल से मिलता है मुश्किल से जाता है। गवर्नमेंट जॉब जब मिलती है लोगों को तो जल्दी नहीं जाता, कितना मेमो तेमो इशू करने से नहीं होता है ना। ट्रक बजा के लिया है ना तो जाएगा भी देर से, इसलिए घबराने के बाद अपना काम करते जाओ। हु सेज व्हाट, डोंट बदर फॉर दैट। और मैंने उनको ही अपना रोल मॉडल बनाया था अपने वर्क ऑफ एक्शन में, है ना। जहाँ भी किया उस साहिब सिंह सामने आ जाता है, या वैसे टीचर जो हमने हमारे साथ उस तरह से व्यवहार किए थे सब हमारे सामने आता है, और कहीं ना कहीं वो गाइड करता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। मानिए नहीं मानिए, मैं विश्वास करता हूँ, बिलीव करता हूँ। और उस टीचर को भी याद करता हूँ जिसने ठगा मुझे, पढ़ाया कुछ नहीं, है ना। छोटे में गार्जियन का तो क्या था कि भाई ट्यूशन दे दिया, बस उनको मालूम नहीं क्या पढ़ा नहीं रहा। लेकिन आज कम से कम लोगों को सजग तो कर रहा हूँ कि भैया ट्यूशन पढ़ाते हो, देखो बच्चे वो टीचर ठीक से पढ़ा रहा है नहीं पढ़ा, उसको आता है या नहीं आता, खाली पैसा दे रहा, बच्चा बाद में फेल हो जाता है। खैर वहाँ छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे एक बर्निंग समस्या यहाँ पार्क में हमको दिखता है। कई लोगों ने मेरे से थोड़ा कन्फ्रंटेशन भी किया कुछ, तो मैं उस अपने हिसाब से टैकल किया। इतना छोटा बच्चा, कल का भारत है, एक नहीं हज़ारों में है। हम लाख कह लें कि हम यहाँ चले गए, चांद पे चले गए, लेकिन ये तुम्हारा बताता है कि अभी इसकी भी ज़रूरत है डेवलपमेंट का। जैसे मान के चलिए हमारे हाथ में घाव हो गया, तो घाव का इलाज करेंगे ना कि इसको काट के फेंक देंगे, है इलाज करेंगे। लेकिन आप तो छोड़ दे रहे हो इसको। जैसे मान लो कि हम किसी को 10 को पकड़ा पढ़ाने के लिए, कल वो नहीं आता है, जानते हैं क्यों? मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक नेक्सस है।
वो सोचता है इसका माथा ब्रेन बात से कर देगा तो छोड़ देगा धंधा हमारा खत्म हो जाएगा। कुछ लोग डायरेक्टली हमारे पास आए, एक दिन किसी ने कहा हमको कि सर ये हमारा मोबाइल चोरी हो गया, ये पैसा हो गया, आप इसके लिए क्या करते हैं? हमने इसके लिए मैं तो नहीं हूँ यार, इसके लिए तो पुलिस है ना, अगर मेरे ऊपर छोड़ दो तो 2 दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम कुछ नहीं करेंगे, रिटर्न लिखेंगे, एक कॉपी थमाएंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को, बाकी वो पुलिस डिपार्टमेंट को, देखो कल को तुमको भी आना बंद कर देगा, शायद मुझे भी आना बंद कर देगा, शायद सरदार को भी आना बंद कर देगा, क्योंकि इट इज़ प्राइवेट, नॉट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो सबके सब पुलिस ले लेंगे, पुलिस का व्यवस्था होगा तो अपने आप ठीक हो जाएगा। मुझे क्या लगता है, मुझे धमकी दोगे तो मैं मान लूँगा तुम्हारी बात, यू आर गुड फॉर नथिंग, है ना। उसका दूसरे दिन देखता हूँ आदमी हमसे गुड मॉर्निंग बोलना शुरू कर दिया। तो ऐसे लोग हैं, कम से कम कई बार आते हैं सामने, तो खैर कोई बात नहीं। तो अब यहाँ पे कि बिहारी का ही ठेठ कहावत है, चूँकि उसमें पहले मुलाकात फिर बात उसके बाद लात, ये कहीं भी काम करता है, ये कहीं भी काम करता है, आप अपना लीजिए ना, प्यार से बात करिए ठीक है, मुलाकात बात, और उससे हाँ उसके बाद वही राड़ंग रंग पवित्रम वाली बात होती है, तो ये कहीं भी काम करता है। और उसके लिए माने ये नहीं तो लात की बात लात नहीं होती है, ये कमेंट रिटर्न में प्रूफ होगा, वो आप डिपार्टमेंट भी नहीं कहेगा कि आपने नहीं दिया है, अरे बरवलीन तो कुछ नहीं होता, लेकिन ये तो प्रूफ है यार। ये जो मैं अपलोड करता हूँ, एक सज्जन ने मुझे एक दिन कहा कि सर आपको धन्यवाद, हमने किस लिए, तो आपने गेट लगा दिया, हम तो गेट नहीं लगाया यार, हम तो खाली सफाई, बोला कि आपका कैमरे का कमाल है जितना कुछ हो रहा है, बाकी तो लोग का चप्पल घिस गया या क्या हुआ नहीं हुआ, आज तक क्यों नहीं हुआ, होना था ना भाई। अच्छा कैमरा झूठ नहीं बोलता, अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं ये तो रिकॉर्ड कर रहा है, चाहे अच्छा हो या ख़राब हो, अच्छा ख़राब कुछ नहीं है, किसी के फ़ायदे के लिए उसके लिए अच्छा है, किसी के लिए ख़राब है, किसी लिए नुकसान हो रहा है। जैसे हमने यहाँ पे इसको कवर अप किया, ये जो दीवार है, इस दीवार को पहले प्लास्टर करना था, फिर वाइट वॉश करना था, तब लिखना था। आपने जब मैंने नहीं बताया कि इसको, हो सकता है कि हमारा सोचना गलत भी हो, आपने कुछ किया नहीं, लिखना शुरू कर दिया, ये कहीं ना कहीं बेईमानी है। आप दिखाओगे पूरा, उसके बाद हाँ तो बात है ना, कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, और मकसद है पॉकेट में पैसा बढ़ाना, है ना। और मैं लोगों से यहाँ पे अपील भी करता हूँ कि वैसे लोग जो मन संतुष्ट नहीं हैं, आप RTI फाइल कर सकते हैं, है ना, जानने के लिए कितना पैसा आया, कितना खर्च हुआ। गलत क्या है इसमें, क्या गलत नहीं ना, है ना। हाँ कुछ नहीं, इधर तो बीच में हमने वीडियोज़ को बना के अपलोड किए थे ना, तो फिर बीच में छोड़ दिया ये, तो खैर कोई बात नहीं इसके लिए। अब यहाँ पे तिवारी जी कुछ और बातें मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे क्या ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि हमें कुछ नहीं करना पड़े, जैसे मतलब एक प्लास्टिक गिरा, चलने वाला उसको उठा लिया, ये भी हो सकता है ना, जब इस तरह से उठेगा तो गंदा नहीं होगा, नहीं लग रहा आपको। लेकिन अब यहाँ पे हम सोचते हैं हम क्यों उठाएं, ये सरकारी ज़मीन है, सरकारी पार्क है ना, तो जब सरकारी है तो आप क्यों आते हो यहाँ पे, है ना। हमारा ये भी सवाल है ना, सरकारी है तो क्यों आते हो, नहीं आओ ना, घर में जब बैठो ना, प्राइवेट में बैठो। जब सरकारी का जब सदुपयोग करते हो तो इसको देखभाल भी कौन करेगा, आप ही करोगे। सरकार किसका है, आपका है, हमारा है, किसी का दूसरे का तो नहीं है। वो नाम कुछ और सकता है, लेकिन हमारे समाज से गया है, अब उसका नहीं चाहते, हाँ नहीं चाहते उसको बदल दो, है ना। एक और थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ, इसको खराब नहीं पाएंगे। हमारा एक सोच ये है कि जैसे अभी हम TV पे देखते हैं, तो TV पे देखते हैं तो चाहे किसी भी पार्टी का हो, कोई भी हो, उनके लैंग्वेज सोफिस्टिकेटेड नहीं है, मैंने जो नहीं होना चाहिए, काउंटर एलिगेशन काउंटर एलिगेशन। आपको नहीं लगता कि अगर ये जो 13 करोड़ जो बेरोज़गार पढ़ा लिखा जो है, वो घर में बैठ गया, उम्र ख़त्म हो गया, वो भी तो आ सकता है यहाँ पे, रोजगार है ना, रोजगार तो ये भी तो रोजगार है, उसने इस पर ध्यान नहीं दिया, घुट्टी पिला दिया, इधर नहीं सोचना है। अगर वो इंडिपेंडेंट खड़ा होता है तो उसने तो पढ़ाई की है, कोई कोचिंग किया, वो कॉन्स्टिट्यूशन भी जानता है, सब कुछ जानता है, वो जाएगा वहाँ तो वो अच्छा करेगा, लोग उसकी बात भी सुनेगा, शायद उसको सपोर्ट भी करेगा, हिंदुस्तान और बेहतर होगा, क्योंकि उसके पास सब कुछ है जो नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब दुख तकलीफ आंसू सब कुछ है ना। अब यहाँ पे एक सवाल पैसे का सॉल्यूशन, पैसे लोग बोलता है पैसा नहीं होगा तो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, और हमारा सोचना है कि बिना पैसे के भी लड़ सकते हो। हाँ मशक्क़त करनी पड़ेगी, कैसे, जब राम मंदिर के लिए लोग इतने पैसे दे सकते हैं तो काम मंदिर के लिए भी देंगे, तुम्हें भी देंगे। ज़्यादा देने 1 रुपया मांगो, यानी 1 रुपया, हर घर में घूमो 1 रुपया मांगो, 144 करोड़ लोग पूरे मोहल्ले में इतना पैसा जरूर दे देगा, आप नॉमिनेशन कर लोगे। 2-4-5 जगह अगर आप घूमोगे, अपनी बात रखोगे तो लोग सुनेगा, आपका सुनेगा तो निश्चित आपको सपोर्ट करेगा, है ना। और यह कोई बड़ी बात नहीं है, ये हो सकता है, क्योंकि जनता को विकल्प चाहिए। अब विकल्प तभी मिलेगा जब ये 13 करोड़ लोग आएंगे, फिर जब आप आओगे तो आप अपने से बनाओगे ना, जॉब क्रिएशन करोगे, ये करोगे वो करोगे। और यहाँ पे जैसे हमने कभी चंद्रशेखर के बारे में सुना था, प्राइम मिनिस्टर के बारे में, कि क्या गरीबी दूर हो सकता है, बोला हाँ एक दिन में गरीबी दूर हो सकता है, लेकिन सब अगर गरीब हो जाए, ख़त्म हो जाएगा तो फिर सलाम कौन करेगा। ये जो भीड़ जो होती है भाषण सुनने के लिए कौन है, कब आएगा, है ना।
तो ये सिचुएशन यही है और कोई बात लोग नहीं। जान के भी करता है कि हाँ, थोड़ा सा सही बोले अब जैसे इस एरिया के बच्चों को डेवलप नहीं होना चाहिए या उसमें एक सोची समझी प्लानिंग है। जैसे वहाँ भी मैं देखता था, अरे इसको क्यों पढ़ाना है ना, अरे क्यों पढ़ाना, तो उसी के बदले में तुमको ये तनख्वाह मिलती है ना। नहीं, हमको तो किसी ने कभी कोई नहीं मारा, बदमाश भी नहीं आया, यहाँ भी कहीं ने धमकी दिया, अभी तक तो नहीं आया। अब कल भगवान जानता क्या होगा नहीं होगा ना। खैर कोई बात नहीं। मुझे लगता है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा शरीर, जैसे हम जिम में गए, खाली हाथ को ही घुमा रहे हैं, हाथ मोटा होगा पैर तो पतला हो जाएगा, उसी तरह हम हिंदुस्तान को मजबूत बनाना चाहते हैं तो मजबूत खाली पॉस एरिया वाला हो जा रहा है और बाकी तो ऐसे रह जा रहा है, तो कैसे होगा? जब तक पूरा बैलेंस नहीं होगा, इक्विलिब्रियम नहीं होगा, तो सॉलिड इंडिया नहीं होगा। और जिसकी आप सपना देखते हो उसके लिए आपको ये 5 किलो या 10 किलो इसको ख़त्म करना पड़ेगा। उसको काम दो, हाथ में दाम आएगा, दाम से सामान खरीदेगा, सामान से सेल्फ रिस्पेक्ट होगा तो वो काम करेगा आत्मसम्मान के साथ जी, आत्मसम्मान का, है ना। चलिए, जितनी भी बातें हमें थोड़ी बीच में इसी तरह मिलते रहेंगे। और आपको धन्यवाद। फिर से अपना परिचय बोल दीजिए अपना। माय नेम इज अनिल, मेरा नाम अनिल कुमार तिवारी है। हाँ, और मैं बाई प्रोफेसर हूँ। अच्छा और कुछ यूनिवर्सिटी में ठीक एडक है। पढ़ाता हूँ और यूपीएससी के कोचिंग। चलिए, कोई बात नहीं, केएजी से एसोसिएटेड हुई। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे थोड़ी बात है एक आध और में जो हमारा टैग लाइन है, आप भी हमारे साथ हो रही एक ही मुद्दा एक ही नारा, बोलिए अब। एक ही मुद्दा एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा। पार्क सुंदर हो हमारा। गलत तो नहीं है कुछ, है ना। कुछ मिनटों का श्रमदान कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में मुस्कान, ला सकता है पार्क में मुस्कान। ठीक है ना। हाथ जोड़ करता प्रणाम, हाथ जोड़ करता प्रणाम, मत बनाओ पार्क को कूड़ादान। मत बनाओ पार्क को कूड़ादान। ये भी गलत नहीं ये है, आप लिखे। हाँ जी, मैं रोज इसको उसके बाद ये है, सब व्यसनों का एक ही जड़, सब व्यसनों का एक ही जड़, खुद को रखना जाहिल अनपढ़। खुद को रखना जाहिर अनपढ़। ये कुत्ते वाले भी जाहिल अनपढ़ है ना, खाली वैसे से नहीं होगा, आप गंदा। और एक और है, कर जोड़ करता नमस्कार, कर जोड़ करता नमस्कार, मत लाओ पार्क में अंधकार। मत लाओ पार्क में। ये अंधकार में आता है पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करो, अंधकार में आता है कुत्ते को ला के गंदा नहीं करो, अंधकार में पूजा सामग्री से गंदा नहीं करो। मतलब जो भी नेगेटिविटी है उसको आप यहाँ नहीं लाओ। तो इसमें गलत क्या है, पहले मैं लिखवाया था, जो हट गया तो यहाँ तो ये तो रहेगा साथ में। अच्छा, अब उसके बाद जैसे कि थोड़ा बाहर चलते हैं, पार्क से बाहर। सब देशों से न्यारा है भारत, हाँ बोलिए। सब देशों से न्यारा है भारत देश हमारा है, भारत देश। हाँ। लेकिन नाना पाटेकर का डायलॉग भी हम यहाँ पे जोड़ देते हैं, जहाँ 100 में 99 लोग बेईमान हैं फिर भी कहते हैं भारत महान है। चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद। आज मुझे लगता था एक भी नहीं हुआ, लेकिन 2 हो गया इंटरव्यू।